क्लास 10 सर्किल का 10.2 का हम लोग 11 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by point D are of length 8 centimeter and 6 centimeter। क्या बोला? ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल को घेर रहा है, मतलब कि सर्कल को जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसको टच कर रहा है और पूरा सर्कल को बंद कर रहा है एक ट्रायंगल में। ठीक, तो उस तरह से एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक, और वो सर्कल जिसके चारों तरफ ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है उसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला, इस तरह से किया कि मतलब कि इस तरह से ट्रायंगल उस पे ड्रॉ हुआ है कि ट्रायंगल का साइड बीसी जो है वो डिवाइड हो रहा है बीडी और डीसी में, जिसका लेंथ बीडी का लेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और डीसी का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो हमसे मांगा है साइड ए बी और ए सी, ए बी साइड और ए सी साइड। अब देखो हमको ए बी साइड और ए सी साइड कहां से पता चलेगा? पहले देखो यहां ये वाला पॉइंट सी और बी एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक सी डी और एक सी ई मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को एफ। ठीक, सी डी और सीई ड्रॉ किया गया। ठीक, तो अब ये चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो दोनों का लेंथ तो बराबर होगा, इसलिए ये जो 6 सेंटीमीटर है तो हमारा ये भी क्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट यहां ड्रॉ हुआ, एक टेंजेंट यहां, तो इसके लेंथ के बराबर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बचा बात हमको निकालना क्या है ए बी के लिए। ए बी के लिए अगर इतना सा पता होगा तो ए बी निकल जाएगा, ए सी के लिए इतना सा पता होगा तो ए सी निकल जाएगा। अब देखो ए भी हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से ए ई और ए एफ ड्रॉ किया गया है दो टेंजेंट, तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये भी होगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये दोनों बराबर था, ये तो हमको पता था ही। बस क्या एक को अगर x माने तो दूसरा भी x हो जाएगा हमारा। क्या किए, लेट ए ई बराबर ए एफ बराबर x, मतलब दोनों ये इसके बराबर था और इसके बराबर हम x को मान लिया, मतलब दोनों को हम x मान लिए, ए ई और एफ। एफ को एक्स माना तो ये भी हमारा एक्स हो गया। अब देखो एक्स का वैल्यू कहां से आएगा, एक्स चूंकि कहां पर है, ट्रायंगल के साइड पर है। एक्स ये ट्रायंगल के साइड पे है ना, ये ए सी हमारा साइड है, यहाँ पे एक्स और ए बी साइड है, उस पे एक्स है। तो अगर हम को ट्रायंगल का क्या एरिया पता रहेगा, ठीक, एरिया पता रहेगा तो हम अगर इस साइड से लेके एरिया बनाते हैं, एरिया निकालते हैं, तो वहां से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा अगर पेरीमीटर पता रहता तो हम निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर तो पता करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर एरिया हम निकालें तो एक एरिया के बराबर हम दूसरा एरिया कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या दो फॉर्मूला है, क्या क्या, पहला हीरोज फॉर्मूला और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जो हमारा एरिया निकलेगा वही हीरोज फॉर्मूला से भी आएगा जो कि बराबर होगा, तो फिर वहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखो अब क्या कि अगर हम हाइट यहां से लें तो फिर हाइट भी हमारा कंसीडर नहीं होगा। ठीक, मतलब ये कि हीरोज फॉर्मूला तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें तो बेस अगर ये लेते हैं और ये हाइट लेते हैं तो इतना से निकाल पाना हमारे लिए संभव है नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे, ये एक पार्ट हुआ, ठीक, और 2 पार्ट ये हुआ। ए ओ बी एक ट्रायंगल, बी ओ सी और ए ओ सी, ये तीनों ट्रायंगल जो आया, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, इस तीनों ट्रायंगल का एरिया के लिए हमको हाइट पता है। ये हाइट हो जाएगा इसके लिए 4 सेंटीमीटर
और इसके लिए भी हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक बात, ये लाइन हमारा एडी लाइन नहीं है, मतलब एडी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ना ही बीई स्ट्रेट लाइन है, ना ही सीएफ स्ट्रेट लाइन है। ऐसा लग रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन ये पॉइंट, ये वाला एक अलग लाइन है, इतना सा अलग लाइन है, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। ये स्ट्रेट होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये स्ट्रेट होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये हम कह सकते हैं। उसी तरह ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको करना क्या, पहले हीरोस फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना ट्रायंगल एबीसी का, और एरिया जो आएगा वो एक्स के फॉर्म में आएगा, उसी के बराबर हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल प्लस इस ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे तो एबीसी का ही एरिया आएगा, वो भी एक्स के फॉर्म में आएगा। अब दो तरफ एक्स एक्स के फॉर्म में आएगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर में ऐसा कंडीशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम एरिया पर ही चलेंगे, ठीक। तो पहले हीरोस फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। एक बार देखो पहले क्या, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, हीरोस फॉर्मूला के लिए क्या हमको एस चाहिए होगा, क्या था एस, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसके लिए एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये ए बी सी क्या होता है मेरा, ए मेरा वर्टेक्स है, इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए, मतलब बी सी हमारा हुआ ए, मतलब कितना आ जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14 प्लस बी क्या है, ये वर्टेक्स है, इसके सामने वाला बी, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, 6x मत लिख देना इसको, 6 प्लस एक्स ही होगा, ठीक। और उसी तरह से c ये है, इसके सामने वाला साइड स्मॉल c, और ये होगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये इतना सा 8 और इतना सा x, दोनों को जोड़ेंगे ना, जिस तरह यहां पर जोड़े उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई मत कर देना 8x बाय 2। ये कितना आ जाएगा 14 और 6 20 और 28, 28 प्लस 2x बाय 2, यहां से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, ये 14 प्लस x बाय 2। देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या आया 14 प्लस, सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 14 प्लस x। अब हम एरिया निकालते हैं 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा हमारा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, s का s क्या है हमारा 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस a क्या है हमारा, a है 14, ठीक। अब देखो एक चीज, ये पूरा s से मल्टीप्लाई हुआ s माइनस a में, ठीक है। तो ये मेरा पूरा s नहीं है, सिर्फ x से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये पूरा s होगा हमारा, ठीक। इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा आगे वाले टर्म में। अब इंटू s माइनस ए हो गया s माइनस बी, s क्या 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी क्या है हमारा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। फिर देखो दूसरा गलती क्या किया, यहां पर 6 प्लस एक्स को माइनस करना था, मतलब इस टोटल को माइनस करना था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 6 को माइनस कर रहे थे, ठीक। तो ये जब टोटल को माइनस करना होगा तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये s माइनस सी, सी क्या है हमारा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये माइनस होगा, ये माइनस अंदर। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये 14 प्लस एक्स हो गया
और यहाँ से ये 14 और 14 कैंसिल हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये दोनों x कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, ये बचा x इंटू 14 माइनस 6, 8 इंटू 14 माइनस 8 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आया, रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पहले देख लेते उसका क्या आता है, देख लेते पहले क्या क्या आता है। ठीक, तो उधर से जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए ओ बी, बी ओ सी, ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, इस तीनों का एरिया जोड़ोगे, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, तो कितना बनेगा, इतना सारा एरिया बनेगा। और ये क्या है, ए बी सी है, तो ए ओ बी का एरिया कैसे निकलेगा, ए ओ बी का हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, बेस हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारा 4। फिर देखो अब यहाँ पर जो किया इसका मतलब क्या हुआ, इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, और फिर 4 को x से कर रहा है, लेकिन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना है। उसी तरह से ये हाफ इंटू बी ओ सी, बी ओ सी बेस क्या है 14 इंटू हाइट 4 प्लस हाफ इंटू क्या था, हाँ इसका 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट क्या है हमारा 4 इंटू 4। ठीक है, ये अब देखो क्या क्या कुछ कुछ कर सकता है, ये देखो ये 2 और ये भी गया 2, इधर भी गया 2। अब बचा गया क्या, इधर बचा, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 प्लस 2x, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28, 2 से 12 प्लस 2x। अब ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 है 16, 1 4 1 5, 56 प्लस 2x 2x 4x, यहां से 4 हमारा कॉमन आ जाएगा 14 प्लस x। अब देखो ये जो हमारा आया, यहां भी 14 प्लस x आ रहा है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये हमारा एरिया आया, इस दोनों एरिया को क्या हम बराबर लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो, मानना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी मान लो, ज्यादा अच्छा है। अब 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों किसके बराबर है, दोनों का एलएचएस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के बराबर है, ट्रायंगल ए नहीं ट्रायंगल एबीसी के बराबर है। ठीक, तो एबीसी ट्रायंगल के बराबर है दोनों, दोनों मतलब एक ही ट्रायंगल का एरिया आया, दो तरह से आया, क्या क्या, ये और ये, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये एरिया बराबर ये एरिया 4 इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो क्या, इसको इधर करोगे तो क्या इधर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको अगर पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1/2 नहीं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, सीधा सा बात। तो ये क्या हो जाएगा 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक बात और, क्या
अगर तुम चाहते हो ये क्या कि इसको स्क्वायर करें फिर सॉल्व करें, तो तुम्हारी मर्जी, करो आराम से, पूरा दिन बचा हुआ करने के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़े तो एक एक मेरा कट जाएगा, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक। लेकिन कर तुम वैसे भी सकते हो, स्क्वायर करो फिर सॉल्व करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां से सॉल्व करो, आएगा फिर वही चीज, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम इसको सिर्फ तोड़ेंगे। मतलब ये हो जाएगा कितना, 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करना ना, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है 4 इंटू 4 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, स्क्वायर कर लिए हम। अगर तुम स्क्वायर करता 16 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स, तो करता फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाता, फिर वो सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता। अब देखो यहां से क्या, एक ये और एक ये मेरा कैंसिल हो गया, इस वाले को भी कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोनों नहीं, सिर्फ एक ही कटेगा। तो यहां से हो जाएगा ये 48x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये देखो 16 से ये हो गया 4x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ठीक। ये 3 टाइम्स में कटेगा ना, 3x ये इधर आएगा, तो क्या होगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। यहां से क्या आया हमारा 2x इज इक्वल टू 14, 2 से 7 टाइम्स में, यहां से x हमारा क्या आया 7 सेंटीमीटर में ही आया होगा, ठीक, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक। तो हमारा x का वैल्यू क्या पता चल गया हमको। अब हम क्या AB और AC का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लो, जगह के लिए थोड़ा दिक्कत है। AB क्या हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बराबर x प्लस 8 होगा, 8 प्लस एक्स कर लो, 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। उसी तरह से मेरा AC अब क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, और 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर हमारा, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बोला ये कि प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है, द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, मतलब सर्कल को जो घेर रहा है क्वाड्रिलेटरल का साइड, तो क्वाड्रिलेटरल का साइड, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, ठीक है। अपोजिट साइड यहां पर तुमको क्या लग रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों मेरा अपोजिट साइड और ये भी अपोजिट साइड है, ठीक। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, तो AB और CD अपोजिट है एक दूसरे के, और BC और AD अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक। तो प्रूव ये करना है कि ये अपोजिट साइड एंगल जो बनाता है सेंटर पर वो सप्लीमेंट्री होता है। पहले इसको एंगल तो बनाने दो, ये हमारा एंगल बन जाएगा, रुको, AB हमारा ये एंगल बनाया, सेंटर को मान लेते हैं O, ठीक। उसी तरह से ये CD भी एंगल बनाएगा, ठीक। फिर बोल रहे हैं एक बात, ये AC मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक, ये तो लग ही रहा नहीं है, उसी तरह ये भी लगेगा कि ये नहीं है, तो इसको स्ट्रेट लाइन के तरह अज्यूम करके कोई काम मत करना, ठीक। हमको जो बोला क्या, ये अपोजिट साइड जो एंगल बना रहा,
ये क्या एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये इसका अपोजिट क्या, ये साइड, ये जो एंगल ये वाला बना रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। हमको ये प्रूव करना, सप्लीमेंट्री होगा मतलब क्या, उसका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक। और कंप्लीमेंट्री में अगर दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना, अब बोलोगे ये भी तो अपोजिट साइड है, तो हाँ, तो ये भी प्रूव कर सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। इस दोनों का सम कुछ भी प्रूव कर सकता है, या तो इस दोनों का सम 180 प्रूव करो या फिर इस दोनों का सम 180 प्रूव करो, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कर सकता है, दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक। हम इस दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्या, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, which circumscribing a circle, ठीक। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो अब प्रूफ क्या करना है, इस दोनों का सम करना होगा। टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। हम ये प्रूव कर रहे हैं, तुम ये भी प्रूव कर सकता है क्या, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का, ये वाला एक 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रूव करना, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड, दो पेयर बन रहा है अपोजिट साइड का, तो दो होगा, ठीक है। अब देखो, इसको प्रूव करने से पहले हमको क्या करना होगा, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ठीक। यहां पर रेडियस ड्रॉ के कोई काम मत करना, काम ही नहीं बनेगा। पॉइंट जहां जहां पे टच कर रहा है वहां पर रेडियस ड्रॉ करना, उस पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस हमको ड्रॉ करना, इस पॉइंट को मान लेते हैं D, इसको P, Q, R और S, ठीक। ये हम ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है हमको, क्या, देखो अब क्या होगा। अब फिर वही टेंजेंट वाला स्पेशल प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, ठीक। तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ, ठीक। ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, सेंटर को हटा दे, क्या नहीं रहने देते, काम नहीं है, सेंटर O है हमारा, ठीक। देखो A पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ और एक ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ठीक। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये लाइन ड्रॉ हुआ और ये लाइन ड्रॉ हुआ। तो ये लाइन जो होगा, जो सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, इसका काम क्या होगा, इसका दो काम होगा, ठीक। पहला काम, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इतना बराबर इतना करेगा, ये वाला और ये वाला को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम करेगा, ये क्या करेगा, इतना सा और इतना सा को बराबर, हाँ ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इतना सारा एंगल बन रहा था, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये और ये बराबर हो गया, ठीक। उसी तरह से इसका भी वही काम होगा, इसको और इसको डिवाइड करेगा, ठीक। देखो अल्टरनेट कलर से बनाते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक। उसी तरह यहां पर भी ये वाला और ये वाला बराबर एंगल होगा, और यहां पर ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक। एंगल का हम नाम रख लेते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, ठीक। 1 और 2 बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हाफ होगा। कैसे होगा, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा, जिससे ये एंगल बराबर हो जाए और ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, ठीक। खैर वो बात पहले बहुत बार हो चुका है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा और ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक। अब देखो क्या क्या करना है हमको।
इस इतना तो बराबर होगा, क्या क्या बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, ठीक, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, और क्या होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6 होगा, और एंगल 7 बराबर एंगल 8 होगा, ठीक। इतना सा का हमको काम पड़ेगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो बाइसेक्ट करता है, चाहो तो इसको लिख सकते हो इस लाइन को। अब देखो क्या, वो तो बराबर होगा ही, और क्या होगा, इस पूरे एंगल का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो ये 360 डिग्री होगा सम। अब देखो मेरा काम क्या है, हमको लाना क्या है, सिर्फ ये एंगल लाना है और ये एंगल लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 को इधर लाना होगा और 7 को इधर लाना होगा, ठीक। और यहाँ पर 3 को 4 में चेंज करना होगा और 5 को 6 को 5 में चेंज करना होगा, ठीक। ये एंगल अगर प्रूफ कर रहा है तो ऐसा करो, अगर इसको प्रूफ कर रहे हो तो इस दोनों एंगल को, तो 1 को 2 में चेंज करना और इधर वैसे करना। चलो हम इसको जो प्रूफ कर रहे हैं उसको पहले समझो। क्या, ये हमारा जो एंगल आएगा कहां से आएगा, ये एंगल 1 प्लस 8 है ही, ठीक। लेकिन सम कितना, एक्स्ट्रा एंगल जो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको इसमें चेंज करना होगा, मतलब 2 को 1 में चेंज करना होगा, एंगल 1 तो रहेगा ही, प्लस एंगल 2 के बदले में क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का हमको काम है, 3 का काम नहीं, 4 का काम पड़ेगा। इधर इस वाले एंगल में बन रहा है तो 4 को क्या 3 में, मतलब 3 को 4 में ला लेंगे, प्लस 4 का हमको काम है, प्लस देखो अब क्या, 5 का काम है, 5 का काम है, 6 का काम है, न है, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 6 किस में चेंज हो सकता है, 5 में चेंज हो जाएगा, ये 5 में हो गया, प्लस अब देखो 7 का काम है, 7 का काम नहीं है, ठीक है। तो हम 7 को 8 में कर देते हैं, 8 प्लस एंगल 360 डिग्री। अब देखो ये आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया, 180 डिग्री। यहां पे देखो अब 1 और 4 कुछ नहीं बनाएगा, 4 और 5 एक एंगल बना रहा है, ये वाला पार्ट 4 और 5, एंगल 4 अलग करके लिख लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस 5 क्या हमारा, एंगल 4 प्लस 5 एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है, प्लस 1 और 8 क्या है, 1 प्लस 8 क्या है, सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी है, इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ये प्रूव हुआ, इतना का सम हमको इतना 180 डिग्री प्रूव करना था, ठीक।